हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू जी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो जो भारत का राष्ट्रगान है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो पहला बल्ब अमेरिका में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे नीला ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे नीला ग्रह है यह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के शरीर में कुल 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो यह हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लीवरपुर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिलेंडर में ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव के शरीर में कुल 200 से 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। आज